इंजीनियर शर्मा साहब, आप बहुत मेहनत नमस्कार कर सर। रहे हैं। मैं नमस्कार आपको नमस्कार। पहले तो बधाई देना चाहूंगा उस काम के लिए। जी और आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। जी। और ये बीड़ा में मुझे लगता है कि हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को उठाना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि वो उठाना बड़ी चाहिए। उम्मीद से अपनी पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहा है। और ये जी पार्टी में बैठे लोग, ना इनकी सोच है ना इनकी शिक्षा है, शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं। और निर्लज्जता के साथ इन्होंने हमारे ऊपर आज भी अंग्रेजों के नियम कानून थोप के रखे हैं। जी। अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, फिर भी किसी के चिंतन में ये बात नहीं आई कि कम से कम अब तो अंग्रेजों के नियम कानून से इस देश को मुक्ति मिल जाना चाहिए। तो ये शुद्ध अपने लाभ के लिए अपने आप को सत्ता में कैसे बैठा के रखें, और ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं, किसी भी जो है ना सांठ गांठ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनका केवल इतना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए कि अ, ये सत्ता में बने रहें, इनका और कोई वो मकसद नहीं है। इनको जिन कार्यकर्ताओं ने जिताया है, जी जिन सर। कार्यकर्ताओं की आजकल ये बैठक ले रहे हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हर बूथ पे 11-11 जो है व्यक्तियों को लगाने की तैयारी चल रही है। और उसमें बूथ पे कौन बैठेगा और कौन घर से निकालेगा, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को न केवल सैद्धांतिक तौर पर बल्कि घर से निकालने के लिए और इन सब कामों के लिए भी उपयोग में ला रहे हैं। ये उन्हीं कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं। शर्मा जी, ठीक एक बात बात है। दोहराने की हद पे मैं कुछ दो चार चीजों को आपसे पूछूंगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात सही नहीं है कि कोई भी बड़ा राजनेता तब तक राजनेता नहीं बन सकता है जब तक कि उसके साथ कार्यकर्ता ना हो, और वो कार्यकर्ता उनके लिए भीड़ इकट्ठी ना करें, आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी ना करें, तमाम मुद्दे पर उनके इशारे पर जो है ना जुलूस, धरने और पुलिस की लाठियां ना खाएं, और जी। आम सभाओं से लेके पोलिंग बूथ की ड्यूटी में वो लगे। क्या बिना इन कार्यकर्ताओं के कोई भी राजनेता राजनेता बन सकता है क्या? नहीं बन सकता सर, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसका कारण क्या है कि राजनेता तो जिस समय पे उसको नेता बनना होता है, वो चुनाव करते हैं कि हमारे बीच में कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जो बिल्कुल सज्जन व्यक्ति है, और उसकी सज्जनता की वजह से उसके संपर्क कितने हैं, और वो व्यक्ति सत्यवादी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए नेता उसको कैस करता है। और नेता जब अगर नेता बन जाता है, यानी कि वो सीट पे जब बैठ जाता है, तो फिर वो इस कार्यकर्ता को फिर पसंद नहीं करता। उसका कारण है, क्योंकि नेता अपनी छवि उसके सामने तो छुपा के रखता है, लेकिन कार्यकर्ता की छवि उसके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है कि वो ईमानदार नेचर का है, सत्यवादी है, और देश के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है। तो इन छवियों को ध्यान में रखते हुए वो बाद में क्या करता है कि उसको मालूम है कि मेरा झूठ इनके सामने चलेगा नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हुए वो इन लोगों से फिर इनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। अधिकतर कार्यकर्ता जो है, खासतौर पर जो अभी हम अगर कह लें कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग हैं या दूसरे हैं, तो वो तो लगभग सब देशभक्ति से ओतप्रोत लोग ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो लोग कहीं ना कहीं ठगा ठगा अपने आप को महसूस करते हैं। ओके। और ऐसे हाँ हाँ। ऐसे जी, अगर ऐसे कार्यकर्ता नहीं होंगे तो ये बात कोई भी पार्टी जो है वो का नेता नेता बन ही नहीं सकता है। अच्छा, क्या ये राजनेता अपने इन कार्यकर्ताओं को रोज धोखा और विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? क्या इन्हें ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं? क्या खर्चे और बाकी नाम पे कोई टोकन पैसा देके और उस पर भी एहसान जताते हुए और लगभग इन्हें किराए के टट्टू जैसा यूज करके इनको फेंक रहे हैं, और दुष्ट लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, दुष्ट लोगों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, अपने आकाओं के बेटों को टिकट दे रहे हैं, और जाति और धर्म में भी इन्हीं मापदंडों का यूज कर रहे हैं, और एक सावधानी बरत रहे हैं
कि कोई योग्य व्यक्ति को टिकट ना पहुंच जाए, क्योंकि बिल्कुल क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये लोग योग्य व्यक्तियों से बहुत डरते हैं कि उनको टिकट ना मिल जाए और आगे चल के वो इनकी सत्ता के लिए चुनौती ना बन जाए? बिल्कुल सही बात है सर। ओके। वो लोग अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आप क्राइम फ्री भारत की बात विभिन्न मंचों पर रख रहे हैं और वो वही लोग हैं जो कि बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने देश के लिए बड़ा सपने देख के रखे हैं और उन्हें इस बात का एहसास था कि शायद उनकी पार्टी वो सब करेगी जिससे ये देश बदल जाएगा। तो सही जब आप इनका सही चरित्र कार्यकर्ताओं के सामने रखते हैं तो वो आपकी बात से कितने हद तक सहमत होते हुए दिखते हैं? उनके जेहन में क्या प्रश्न आते हैं? मतलब उनकी जनरली सहमति और असहमति की प्रतिक्रिया क्या रहती है, उनके प्रश्न क्या रहते हैं और उनका कितना समाधान कारक जवाब आप दे पाते हैं, या कुछ अनबुझे अनसुलझे प्रश्न जो है वो आपके जेहन में पैदा हो जाते हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन की आपको भी जरूरत है? बिल्कुल सही। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि हाँ अभी जो आपने बातचीतें की हैं जितने भी कम लोगों से ज्यादा लोगों से, उसमें आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए सर, इसमें भी जो है कार्यकर्ताओं की भी जो है लगभग एक अपनी अपनी प्रकृति अलग है। करीबन 3 प्रकृति का व्यक्ति जो है वो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करता है। और मैं जहाँ तक कार्य कर रहा हूँ, हम इसलिए कहा कि अब जब हम क्राइम फ्री भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे काम करने का जो तरीका है वो किसी को धोखे में रख के कार्य करने का नहीं है। बिल्कुल सही है ना? हाँ उसके पीछे कोई लाग लपेट नहीं है। हम सभी लोग जो हैं वेल एजुकेटेड लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बात जितने भी करते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं, अनप्रैक्टिकल चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो जबकि राजनीतिक पार्टियों के भीतर में ये बात नहीं है, वहां पे केवल बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं और जब आदमी सपने देखकर उसको साकार होने की बारी आती है तब लोग वही नेता कहते हैं कि आप अपेक्षाएं ना रखें। है ना? ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब पिछली बार जब आए थे तो ऐसा देखिए, मैंने भी उन पार्टियों के लिए काम किया ना। ऐसा नहीं है कि हम जुड़े नहीं हैं। हम राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन बस समाज में काम कर रहे हैं। तो समाज का उत्थान कैसे होगा, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को आधार बनाकर ही हम उत्थान की बात कर पाते हैं। है ना? बगैर राजनीतिक पार्टी के तो उत्थान के सपने देखना मुश्किल है। कोई तो बैठेगा ही ना। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब राजनीतिक पार्टी का चुनाव करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें ये बात आती है कि जब बैठते हैं तो हमसे कई जगह बुलवा दिया गया कि जो लोग आ रहे हैं उनसे कहो कि भैया वो अपेक्षाएं नहीं रखें, आगे बढ़ना है तो समय दें उसके लिए। तो ये बड़ा चिंताजनक बात है। एक मिनट, समय किस बात के लिए चाहिए? आप इतने वर्षों से नहीं, एक मिनट, इस बात पे मैं आपसे खुलासा चाहता हूँ। जी। समय किस बात के लिए चाहिए? ये आपके लंबे वर्षों से जो है एजेंडा का हिस्सा रहा, नंबर 1। नंबर 2, आपने ढेर सारे डिस्कोर्स किए, राइट? पॉलिटिकल भी और संगठनात्मक भी। संगठन में बैठ के भी आप लोग बंद कमरों में 25-50-100 लोगों को बैठ के आपने डिस्कोर्स किया। इसका मतलब है आपके कन्विक्शन में तो कोई इशू होना नहीं चाहिए कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज आपको लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी है, तो ये परिवर्तन क्या आपसे हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई इतनी दूरी पे नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। मतलब इतना ही दूर है। क्यों? क्योंकि अब आपको नए सिरे से कन्विक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यदि देश का सबसे सुरक्षित व्यक्ति ये कहे कि ये लोग हमको नोच के खा जाएंगे, ये मेरी बोटी बोटी चबा जाएंगे, और उसे देश की सर्वश्रेष्ठ जो है एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त है, क्या इस तरीके के शब्द आम नागरिकों में और कार्यकर्ताओं में भय पैदा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। जब टॉप लेवल का व्यक्ति अगर ऐसी चीजें आएंगी, असुरक्षा की भावना वहां आएगी, तो नीचे वाला कैसे बचेगा? जैसे हम यदि कॉन्ट्रास्ट में कहें कि हम कह रहे हैं कि 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट लाएंगे और ओबीसी से लेके किसी की औकात नहीं है
कि वो जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर दे, राइट। मैंने ऐसे आपसे शेयर भी किया था कि बड़ा बड़ा आसान सा है, उसे संज्ञेय बना दीजिए, उसे अजमानती बनाइए, और अजमानत जमानत केवल एक ही शर्त पे मिलेगी, यदि झूठी शिकायत की गई है, ठीक है ना, और कोई आधार नहीं होगा, नहीं तो आप जेल में ही रहोगे, ठीक है ना। और 15 साल की सजा होगी, क्योंकि हम इसे बहुत जघन्य मान रहे हैं, क्योंकि आप सामने वाले की धर्म की आजादी से खिलवाड़ कर रहे हो। उसको जो दिल करे वो धर्म माने वो, और अपने कॉन्सेंस के आधार पर माने, और यदि उसको एहसास हो जाए कि नहीं ये धर्म ठीक नहीं है, तो वो अपने कॉन्सेंस के हिसाब से बदले, वो उसका अपना इंटरनल इशू है, राइट। और इसके बाद जो है ना, उसकी संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी, और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा होगा, जो बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज कराएगा, 15 दिन के, अधिकतम 15 दिन के अवधि में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर देगा, और बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर उसमें सजा हो जाएगी, और संपत्ति जब्त करने की प्रावधान होगा, तो संपत्ति जब्त हो जाएगी। आज हमने ये ढीली पीली व्यवस्था की है, और इस ढीली पीली व्यवस्था में हम उसको राजनीतिक दोहन करना चाहते हैं, इसलिए जो है इस देश में जो है सब ये मचा हुआ है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। तो फिर ये इतने सालों का अपने जो है ना विवेचन किया है, शाखाओं में कहा है, यहाँ कहा है, वहां कहा है, तो मेरा ये मानना है कि इन लोगों के एटलीस्ट अपने जेहन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं, शाखा और संघ का इससे संबंध नहीं है सर। नहीं, शाखा देखिए भाई, शाखा संबंध का है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड यही ऑर्गेनाइजेशन एज ए थिंक टैंक काम करके उन्होंने कुछ जो है चीजों को प्रोसेस करके क्रिस्टलाइज किया हुआ है, राइट। अब वो क्रिस्टलाइज चीजें आज आपको क्रिस्टलाइज नहीं करना है, वो क्रिस्टलाइज्ड है, तो हाकी जी तो ना की हार करो ना भाई। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि 2024 में हम जो है, मुझे मालूम है कि ये सब दुष्ट राजनेता राज्यसभा में एक ही थैले के चट्टे बन के एकजुट हो जाएंगे, और आपको एक भी कानून पास नहीं करने देंगे। तो मैथिली शरण गुप्त तो यहां तक सोच के रखे हैं कि हम एक इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से लेके आएंगे, और चूंकि 4 साल तक यही व्यवस्था होगी, और ये ऑर्डिनेंस कैन सर्वाइव ओनली फॉर 6 मंथ, तो जो 6 मंथ का सर्वाइवल का पीरियड है, हम उसे रिफाइनमेंट का पीरियड मानेंगे, और हम हर 6 महीने में अपने ही ऑर्डिनेंस को रिफाइन करेंगे और उसको री इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 4 साल में हमें 8 रिफाइनमेंट के मौके मिलेंगे, और 4 साल के बाद राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होगी और वहां भी मेजॉरिटी होगी। ये सब नियम कानून बन जाएंगे, इकोसिस्टम बदल जाएगा, दुष्ट लोग जेल में जाएंगे। आप बताइए कितना आनंद आएगा जब 3 दिन से 30 दिन की अवधि में जो है ना सजा हो जाएगी, और कितना आनंद आएगा जब ये जो लॉर्ड हैं, इसमें 2 तरीके की जब अपील होगी, एक अपील अगेंस्ट द जज भी होगी, और जो जज के अगेंस्ट अपील है वो इस बात की होगी कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्य होते हुए ही जो भी इसके अल्टीरियर रीजंस रहे होंगे, इसने गलत निर्णय दिया है। और उस निर्णय में कितना आनंद आएगा कि उन जज महोदय को खुद खड़े होकर अपने आदेश को डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने आदेश को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उनको महाअभियोजित कर दिया जाएगा, और उन्हें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। कितना आनंद की स्थिति होगी। बिल्कुल, ये सभी लॉर्ड जो हैं ये अकाउंटेबल हो जाएंगे। आज जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, जो जनता की नहीं सुन रहे हैं, कल यदि उन्हें अपने गलत निर्णय के लिए दंड करने के साथ साथ कंपनसेशन भी देना होगा, और उनकी नौकरी जाने का भी खतरा रहेगा, तो ये लॉर्ड रहेंगे कि सच में जनसेवक बन जाएंगे? बिल्कुल जनसेवक बनेंगे, लॉर्ड और जनसेवक। और उनका कोई आका नहीं होगा जो उनको बचा पाएगा। बिल्कुल सही है। तो जो है आज जैसे जो चरण सेवक बनने से भी उनका भला नहीं होना है। और जो है मैथिली शरण गुप्त में अभी मैं 21 ऑब्जेक्टिव को रिफाइन करने वाला हूं, उसमें 2 बड़ी चीजें जोड़ने वाला हूं। आगे चल के जो है केवल 10% हिस्सा ही परफॉर्मेंस अप्रेजल का सीनियर ऑफिसर के हाथ में रहेगा। 90% डिफरेंट एट्रीब्यूट के माध्यम से सीधे कैप्चर किया जाएगा।
तो आज जो चाटुकारिता से आप अच्छी एसीआर ले पा रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे, राइट। बहुत बढ़िया। और जो 10% हिस्से में भी जो आप एसीआर लिखेंगे, यदि वो सिस्टम के असेसमेंट से हटके है और आपने उसे यदि जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो सिस्टम आपका वो 10% भी ओवर रूल कर देगा, राइट। तो और यहाँ आगे आरक्षण का क्या होगा सर? आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी, वेरी गुड। आरक्षण की आवश्यकता ही खत्म नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं होगी, फ्रीवी की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये तो आपको पीएम आवास गृह की जरूरत ही नहीं होगी, आपके लिए डिजाइनर्स हाउस बनेंगे, आपके पास जो व्यवसाय होगा उसमें डिजाइनर्स जो है, आप गुमटी होगी तो आपकी डिजाइनर्स गुमटी होगी, क्योंकि जहां पे आपकी गुमटी कैसी होगी इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो वहां चाय पीने जाएगा उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। बहुत बढ़िया। और ये इतना आसान होगा, शासन के ऊपर बिना खर्च आए हुए होगा। ये तो क्राइम फ्री भारत का जो है ना अपना मॉडल जो है ना इसको क्रिएट कर देगा, केवल जो है नियम कानून से उसे सपोर्ट देके, और हम शासन के 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। मतलब ये सोच जो है ये देश को ना बदले, ये संभव ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। ये देखो बेसिकली नेचर में हर जगह अबंडेंस है, ये हमारी दुष्टता है। अब ये बताओ ना, हमने पानी को बाटल के बोतल में पॉल्यूट करके भेज दिया है। आप ये बताइए, यदि वो पॉल्यूटेंट, वो केमिकल्स प्रतिबंधित हो जाएं, वो देश में पहुंचे ही नहीं, तो भारत को जो है ना पानी को स्वच्छ होके बोतल के बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। आप ये बताइए, यदि हम जो है कंटूरिंग के साथ साथ स्टॉप डैम के साथ जो है ना पूरी खाइयों का एक नेटवर्क बनाएंगे, और उस नेटवर्क में गवर्नमेंट के 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे, एक्वाकल्चर भी हो जाएगा, 4 तरीके के पेड़ भी हो जाएंगे, जिसमें कि औषधियों के पेड़ भी होंगे, और एक औषधि के पेड़ एक जगह पे होंगे। हाँ, वो औषधि के जो पेड़ होंगे, एक औषधि के पेड़ एक जगह होंगे, और वहां पे मधुमक्खी भी का वो रहेगा, तो इवन शहद में भी जो है वो औषधि गुण होंगे। आगे चल के मैथ्यू शरण गुप्त की सोच है कि शहद जो है शहद नहीं होगी, वो औषधि बन जाएगी पूरी तरह से। एक तो शहद अपने आप में औषधि का गुण रखती है, फिर दूसरा जो है उसमें चूंकि वो एक पर्टिकुलर फ्लावर से किया जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर जो है उसका फायदा जो है मिलेगा। और यही स्थिति दूध के साथ होने वाली है। गायों को तय किया जाएगा, पहले से टारगेट होगा कि 3 सालों में या 5 सालों में हमें गायों की संख्या यहां तक पहुंचाना है। उसके लिए गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स उस टाइमलाइन के तहत काम करेंगे, और ये गायों के ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे शहरों में नहीं खुलेंगे। ये जितना भी जो जंगल है ना, जो कि जंगल नहीं है, सिर्फ जंगल रिकॉर्ड पे रह गया है, वो जंगल जो है आम लोगों को डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पे हजारों और करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे, और ये जो हमारी गायें हैं वो वहां पर श्री कृष्ण का जो गायों का जो माहौल था उस माहौल को एंजॉय करेंगी, पेड़ों को एंजॉय करेंगी, और उनको फॉडर खाने को और जो मिलेगा, उनको कोई चीज खरीद के नहीं खिलाई जाएगी। वहां उनके नहाने धोने के लिए आधुनिकतम मशीनें होंगी, तो उन्हें पुराना और नए का दोनों का लाभ मिलेगा। उनकी पूजा होगी, माहौल बदल जाएगा। आपका जो दूध है, जो कि आज बच्चों को पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, उस दूध की नदियां बहेंगी। अभी तो आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हो और 64 करोड़ कंज्यूम कर रहे हो। 48 करोड़ लीटर दूध जो है टैंकरों में जो है ना यूरिया से बन के बिक रहा है। ये क्या दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है? हम जो है बीमारियां बांट रहे हैं। तो चलिए ये विस्तार अपन बाद में करेंगे। आज का जो है ना बड़ा छोटा सा सिस्टम था, छोटी सी बात थी वो, जो कि आपसे करना थी कि जब आप बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं का रिस्पांस क्या रहता है, उनकी संख्याएं क्या रहती हैं, उनके प्रश्न क्या रहते हैं, ये बात मैं समझना चाहता हूं, जिससे हम अपने डिस्कोर्स में उन चीजों को सम्मिलित करें। देखिए सर, भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए अपने से अभी इस जो मॉडल अपन लोग लेके आए हैं, इससे बेहतर मॉडल अभी कहीं पे भी लोगों के संज्ञान में ही नहीं है।
नहीं, मैं अभी है ना? अभी अभी मैं इसकी अच्छी बातों को नहीं देखना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ठीक है। जब आप डिस्कोर्स कर रहे हो, लोगों से डिस्कस कर रहे हो, हम्म, तो वो कितने सहमत अपने आप को पाते हैं, उनकी परीक्षाएं और प्रश्न क्या होते हैं, उनकी शंकाएं और कुशंकाएं क्या होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन शंकाओं कुशंकाओं और प्रश्नों के ऊपर मैं मनन करूं, और जी। फिर जो निर्देश मिलेगा उस निर्देश के अनुरूप उनका जो है जवाब आम पब्लिक तक परोसा जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल भी अपने साथ बात हुई थी, तो कल उस जो बात हुई थी उस बात में ये चीज़ अंश आए थे हाँ हाँ। कि लोगों का एक मन में ये था कि भाई अपने पास का जो पैसा जो है ऑनलाइन हमारा जो है जाएगा या कटेगा, उसमें अभी एक पेट्रोल पंप का भी मैंने आपको उदाहरण बताया था। इसी तरीके के लोगों के प्रश्न आते हैं, बाकी जिज्ञासाएं लोगों को जैसे हम बताने देखिए लगते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जी। प्रायोरिटी जिस समय होगी तो ये साइबर क्राइम तो विलुप्त हो जाएगा। ये साइबर क्राइम हमारा क्रिएशन है। अच्छा शर्मा जी, मैं आपसे 2 मिनट में जो है ना आपको बताता हूँ, आप फिर बताइए कि किसकी औकात है साइबर क्राइम करने की। औकात वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं। साइबर क्राइम तो नहीं नहीं, कर। आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं उस बात से, क्योंकि आप इतना बड़ा शब्द उपयोग कर रहे हैं तो उसके पीछे आपने पहले मुझे एक्सप्लेन भी किया है। हाँ हाँ। जब तक सर्विस प्रोवाइडर की गलती नहीं होगी, सर्विस प्रोवाइडर की चूक ही जो है वो नहीं, वो साइबर गलती क्राइम करने तरफ का होगी। उसे हक ही नहीं होगा ना। 2 मिनट में एफआईआर हो जाएगी, 2 मिनट में वो हाँ, सर्विस प्रोवाइडर जेल चले जाएंगे भाई साहब। बिल्कुल मतलब सही है। वो स्कोप नहीं है कि आप जो है ना इस देश की व्यवस्था को गड़बड़ा दो। ये हक आपको नहीं देंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं, जी। मतलब दूसरे देशों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो शत्रु देशों में लोग बैठे हुए हैं, जो जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे हैं, वो हमारे सिस्टम में एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। सही उनको बात है। एक्सेस करने के लिए हमसे भीख मांगना पड़ेगी, और हम उनसे नेगोशिएट करके डिफरेंट एग्रीमेंट बनाएंगे। यदि उनके बहुत कारण बढ़िया। कुछ नुकसान होगा तो उसकी भरपाई उनकी सरकार से कर ली जाएगी। और बहुत यदि सही। यदि यदि आप हमारे सिस्टम में नहीं आना चाहते तो आप भाड़ में जाइए, हमें तो आपकी जरूरत हाँ, है नहीं। सही है, सही है। सभी बिल्कुल सही है। कंपनियों के सर्वर इंडिया में होंगे। आज तो जो निर्णय लेने बैठा हुआ उसे अकल नहीं है। वो अपने जी। आप को जो ना उसने अकल का ठेकेदार मान लिया है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देके बैठ गया है तो वो जो ना विश्व का सबसे बड़ा विद्वान आदमी हो गया है। अरे वो तो इतना अविवेकी और आप विद्वान व्यक्ति है कि उसने जो इतिहास पढ़ा है साला वो झूठा इतिहास पढ़ा हुआ है। वो विद्वान कैसे हो सकता है? कैसे विद्वान हो सकता है बताइए मुझे। सही है सर। और उसमें इतनी औकात नहीं है कि कोई चीज संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है संविधान में घुसेड़ दी गई है आर्टिकल 35A जैसा, उसकी औकात नहीं है कि जो है ना वो अपनी नोटशीट पे लिख दे कि साहब ये आपने गलत किया है। वो तो मूड देख के जब चाटुकारिता के लिए जाता है। एक मैं आपको अनुभव बताता हूं। जब जी। मैं खुद एसपी रैंक में था जी सर। तो मेरा एक जो है सीएसपी वो सीएम सिक्योरिटी, एसपी सीएम सिक्योरिटी बना। उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि एसपी सीएम सिक्योरिटी की कोई औकात नहीं होती है, ठीक है ना। जी। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम जो है ऐसे छड़ाते होंगे जब और कोई नहीं रहता होगा, कहीं आप फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं सीएम के साथ, साहब के साथ, तो तुम उस समय पुलिस के सुधार, पुलिस के सब चीजों में क्यों नहीं बात कर क्यों लेते? बात नहीं करते हो? क्या बात है तो सर, बहुत बढ़िया। उसने कहा, उसने जो कहा वो हिलाने वाला है। और हाँ, उसने जो कहा है ये टाइम जोन मैं बताना चाहूंगा, 88 89 की टाइम जोन है, ठीक है ना। बहुत पुरानी बात। बहुत जी पुरानी जी। बात है, ठीक है ना। तो 88 89 में वो कहता है, बोले सर आप किस सुधार की बातें कर रहे हैं? बोले मुझे शर्म आती है जब हमारे डीजी आके मुझसे पूछते हैं कि सीएम साहब को कौन सी बात अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि ये डीजी हैं या भड़ुए हैं। अच्छा, ये ताकि वर्ड थे वो उसके बहुत 88 बढ़िया। 89 के। आई सल्यूट दैट ऑफिसर। बहुत रिटायर बढ़िया। हो गया है वो। हम्म। इसी उसके जज्बा देखो, जज्बात देखो ना, उसके अंदर की फीलिंग देखो। वो अपने डीजी को कह रहा है कि साला इस व्यक्ति को शर्म नहीं आती है, हमसे पूछते हैं कि सीएम को क्या अच्छा लगता है। तुम साले यहाँ पे जो है ना आए हो अपने प्रोफेशनल बात करो ना, कि हमें पुलिस में ये करना है, ये करना है, ये करना है। तुम भड़वे हो जो कि सीएम को क्या अच्छा लगता है। सही है, उनकी भावनाएं बहुत बड़ी एंड ये बड़ी बात बात है और ये वो बात सही भी है। उस ये बात उस व्यक्ति ने 88 89 में कही। आई सल्यूट दैट ऑफिसर। ये बहुत बढ़िया। एक प्रमोटिव ऑफिसर
यदि इस लहजे में सोच सकता है तो आई थिंक ही इज बेटर देन एन आईपीएस ऑफिसर। बिल्कुल सर। डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर से बेहतर है, क्योंकि ये सोच और चिंतन ही गायब हो गया है। आज अधिकांश लोग जो है इन राजनेताओं के, जो कि जिनका ना चरित्र है, ना सोच है, ना कुछ है, उनके चरण सेवक बने हुए हैं, उनकी चाटुकर्ता करने में लगे हुए हैं। और ये नौकरी के दौरान होता है और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, इस लालच में जो है ना उसी चरित्र को अख्तियार करते हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे जरा, अभी भी मेरा प्रश्न वो अनुत्तरित रहा है कि उनके दिमाग में क्या शंकाएं या कुशंकाएं आती हैं। नहीं, अभी जिज्ञासाएं हैं, अभी तो जो जिज्ञासाएं वो लोग हमसे पूछते हैं उसको तो हम वो explain जिज्ञासाओं को मैं सुनना चाहता हूँ। बेसिकली आई यही रियली है कि वांट टू भाई बहुत सारे अप्रिशिएट। सर वो ये कहते हैं कि आप अभियान करने वाले हैं या इसमें हमें क्राइम भारत से हम जुड़ेंगे, हाँ, तो इसको लेकर क्या आप लोग कैसे काम करेंगे। तो फिर हम उनको बताते कि भाई हम ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करेंगे। क्या केवल ये ऐसे ही आप लोग इंटरनेट की ही बात करेंगे या फिजिकली भी कुछ होगा? नहीं, ये तो इसमें फिजिकली होगा। नहीं नहीं, फिजिकली होगा नहीं, इंटरनेट का तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप क्या कह रहे हो, 1-to-1 जी। बात करो। हाँ अब हाँ आपके पास 1-to-1 बात के कई तरीके हैं। जैसे मजूम जी। करिए कि आपका कोई आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति से विदेश में बैठा हुआ है, तो आप ठीक उससे बात। जो है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बात करोगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करोगे ना, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बात करोगे ना, नंबर जी 1। जी जी। यदि कोई दूसरे शहर में बैठा है तो या तो आप वहां जाइए, नहीं तो आप तब तक वो करेंगे। और आप जब उस हालत में आ जाए तो वहां जाइए भी, राइट। ठीक अब बात जो है। व्यक्ति आपके पड़ोस में है, उसमें है, उससे जो है जब तक आप एक रेपो जनरेट कर रहे हो तब तक आप टेलीफोन पे भी बात कर सकते हो। और फिर बाद में जो एक हल्का सा रेपो डेवलप हो गया तो फेस टू फेस जाके संगोष्ठी करिए, बात करिए। और केवल संगोष्ठी नहीं करना है, ये 1-to-1 प्रोसेस है। ये फेसबुक में डालने का उस डालने का नहीं है। आई स्पीक टू एन नंबर ऑफ द पीपल एंड आई रिकॉर्ड दैट एंड आई पब्लिश इट ऑल्सो। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है। इवन हियर ऑल्सो इट इज नॉट इंटरनेट कि इंटरनेट में पढ़ लेना शर्मा जी। इट इज 1-to-1 कम्युनिकेशन टू यू एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। तो इसमें इंटरनेट कहाँ बीच में आ गया? नहीं, देखिए क्या है कि अपने यहाँ के अभी लोगों का जो भाई अनुभव है ना, वो पिछले अनुभव जो है ना सर, वो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे वो अन्ना हजारे की जो है उनने आंदोलन करा हो या दूसरे आंदोलन जितने भी हुए हैं, वो आंदोलन केवल शुरू हुए हैं और उसके बाद समाप्त हो गए। उसका है कारण ना? ये हाँ उसका कारण ये है कि जी। सोच अन्ना हजारे स्वयं की नहीं थी। अन्ना सही बात हजारे है। एक सीधे सरल सच्चे इंसान हैं। हाँ। देखा जाए तो इस तरीके की बड़ी चीज सोचने की शायद उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी। सही है। तो आदमी जो इंजन है वो लीड करे ना। यदि वो खुद इंजन नहीं है, वो उनकी सोच का हिस्सा नहीं है, तो दूसरे लोग उन्हें चलाएंगे, उनका यूज करेंगे और उनके ऊपर बैठ के पहुंच जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं माननीय अन्ना जी से और बाकी लोगों से जो उनके साथ जुड़े हुए थे कि क्या किसी नियम कानून के टुकड़े से, जब तक कि हॉलिस्टिक नहीं हो, जिसमें जो लोग उसको चलाने वाले हैं उनका ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर्ड ना हो, और यदि वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन ना लें तो जेल जाने की व्यवस्था ना हो, आप मुझे बताइए किस एक्ट के टुकड़े में ताकत है कि वो बदलाव ला देगा? आप बताइए। जब ऐसी सोच के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य में लोकायुक्त पोस्ट ही नहीं किया, जिन्होंने अपने राज्य में रेगुलर डीजी पोस्ट ही नहीं किया, जिन्होंने पहले टेनवर में कानून बनने के बाद भी लोकपाल पोस्ट ही नहीं किया, फैक्ट है। यही प्रश्न सर, यही प्रश्न उठता था अन्ना हजारे को लेकर ही कि भाई उनने भी एक तो आंदोलन अन्ना किया, उसके हजारे बाद भी राजनीतिक अच्छे पार्टी आदमी बनी और थे। नहीं नहीं नहीं, हाँ अच्छे आदमी थे वो। उन्हें नहीं, ये वो तो कहने अच्छे आदमी हैं, ये नहीं बात नहीं किसी नहीं, को दो राय उन्हें नहीं है। ये कहने का हक है कि मैथिली शरण गुप्त जो कह रहे हैं मैं उसका सपोर्ट करता हूं, बट ही कैन नॉट लीड दैट एजिटेशन देन हैज टू बी लेड बाय द पर्सन हु इज सेइंग। ही कैन सिंपली से कि इन चीजों का मैं इन कारणों से समर्थन करता हूं। ठीक बात है। क्योंकि ये हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप ये वर्तमान व्यवस्था में 2019 में आपके लोकपाल महोदय पोस्ट हो गए, लोगों को नाम तक नहीं मालूम पड़ा। ये क्या क्या बदतमीजी है।
एक इतना बड़ा आंदोलन जिससे आप कह रहे थे देश बदल जाएगा, वो इतना कितना फरेबी जो है ना इस देश की जनता के साथ फरेब किया गया। बिल्कुल। ये इस जनता के साथ फरेब है। केजरीवाल ने इस देश की जनता के साथ दुष्टता की है। लोगों के एक एक्सपेक्टेशन को उसने जो है ना धोखा दिया है। बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा धोखेबाज। उसने जो है, लोगों को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल आ जाएगा तो देश बदल जाएगा। उस दुष्ट ने उस एक्सपेक्टेशन की हत्या की है। बिल्कुल की है। अरविंद केजरीवाल को मैं देशद्रोही मानता हूं। और मैंने आपको बताया था कि मुझे तो जो है ना मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाने का ऑफर आया था। मैंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं तो आपके अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही मानता हूं। ये बताइए, एक व्यक्ति जो स्वयं सीएम है वो संभाव ना रखे, इससे बड़ी दुष्टता कुछ नहीं हो सकती है। सत्य बात है सर। मतलब आप ऐसे कैसे दुष्टता कर सकते हो कि ममदर मौलवियों को जो है ना आप जो है ना वो दे दो, आप जो है ना मुस्लिम्स की जो है अकेले की फीस माफ कर दो बच्चों की कोरोना में। ये शुद्ध दुष्टता है। आप गोल टोपी लगा के जो है ना कोई मुस्लिम मर रहा है तो 1 करोड़ देने जा रहे हो। ये मुस्लिमों का कल्याण नहीं है, ये मुस्लिमों के साथ धोखा है। ये मुस्लिम भाई भी समझे ये धोखा है, ये चीटिंग है। ये मूर्ख बना के आपके वोटों पे कब्जा करना चाहते हैं। नहीं तो ये बता दें कि सभी मुस्लिमों को भी दे आए हो। ये तो मुस्लिमों को भी सगे नहीं है। नहीं, ये किसी के सगे नहीं है सर, ये किसी के सगे नहीं है। ये तो क्या है, देखिए इनके जीन्स में धोखा है और ये सभी जगह से धोखा करते हुए ही आए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जनता ने विश्वास किया तो इन्होंने जनता के उस विश्वास, उस आशा को उसके साथ कुठाराघात किया। अब वो स्थिति बन गई है कि दूध का जला छाछ को फूफूक को पीता है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त इतने बड़ी चीज को लेके आए हैं तो उन्हें लगता है कहीं ये दूसरा केजरीवाल तो नहीं है। बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या हुआ सर ना, केजरीवाल और एंड कंपनी, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसमें भी देखिए बड़े बड़े अधिकारी जो है वर्ग उसमें जुड़ा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बड़े बड़े समाज सेवी भी जुड़े थे, जो धीरे धीरे जो है केजरीवाल ने बिल्कुल साइड कर दिया। एक्चुअली में उन सारा मॉडल का जो है पीछे जो पूरा माइंड मुझे समझ में आता है वो केजरीवाल का ही था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अन्ना वो खुद के बल पे या खुद के चेहरे से इतने आगे नहीं आ सकते थे। तो उनको जरूरत थी उस समय कि भाई अन्ना हजारे जैसा एक व्यक्ति मिले और वो हजारों को जोड़ ले और तमाम सारे उस आधार पर उनका खुद को, अगर अन्ना हजारे का अगर खुद का अपना मोटा होता तो वो मेरे ख्याल से शायद बहुत अच्छा होता। वो इस तरह की गतिविधि में आता भी नहीं। केजरीवाल तो क्या है, अन्ना हजारे के को दबा के ऊपर उठ गए और तुरंत अपना मौका कैच कर लिया उनने, और पब्लिक भी इतना सब समझ नहीं पाई। ओके, आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और क्या कुछ चीजें पूछते हैं लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एक तो ये बात आती कि लोग कंपेयर करना, जब हम बात आंदोलन की और इस सब विचारों को करते थे कि हमें तो करना है ना, तो उन सब बातों को लगता है जब उनको सटीक जवाब मिलता है तो आदमी बिल्कुल तुरंत हमसे जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा है मेरे साथ, तो तुरंत जो है इमीडिएट ज्वाइन किया उसने। प्रत्यक्ष है, आपके सामने दिख रहा है, ऑनलाइन में बोल नहीं रहा हूँ उसको ना, तो सामने दिख रहा है कि जितने लोग मेरे साथ बैठे उनने सीधे कहा। मैंने अभी तक ऐसा नहीं है कि किसी के व्हाट्सएप में भेज दिया और बोल दिया तू लाइक कर लेना, ऐसा नहीं है मेरा। तो जब प्रत्यक्ष लोगों से भेंट होती है, एक काम आप जरूर करिए कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ते जाइए, क्योंकि जो कई बार क्या होता है, आदमी चिंतन करना चाहता है, आदमी को विचार करके और एक सुविचारित निर्णय लेने का हक है। हमें डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि आप हमारे ऊपर ब्लाइंड फेथ करिए। तो हमें ग्रुप में एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये बेसिकली उसको हम लीव ए टाइम दे रहे हैं जिससे हम उसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, नंबर 1, राइट। उसको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, तो वो आज जुड़ने की बजाय यदि 1 सप्ताह बाद जुड़े तो क्या फर्क पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जुड़ने के बाद जो उसे ऊर्जाकृत और संकल्पित और शपथकृत होना है, तो उस ग्रुप के माध्यम से हम उसकी एनर्जी और मोटिवेशन करते रहेंगे, राइट। तो वो चीज हमें एडेड एडवांटेज मिलेगी। अदरवाइज जो है ना वो जुड़ गया और यदि उसने ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और शपथकृत करने वाला जो काम है, यदि हम सबसे छोटा संकल्प माने कि वो हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ेगा, यदि वो उतना भी नहीं कर रहा है
तो उसको दोबारा जगाने की और मोटिवेट करने की जरूरत है। अकेला इससे काम नहीं चलेगा कि वो जुड़ गया। वो जुड़ के उसे अपने संकल्प को पूरा करना है, और जो चंद्रगुप्त बनने की इच्छा रखता है वो फिर संकल्प से आगे चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकले। लेकिन जो चंद्रगुप्त नहीं भी बनना चाहता है, उसे अपना संकल्प तो 90 दिन वाला, कम से कम 90 दिन वाला तो पूरा करना ही चाहिए। यदि वो 9 दिन वाले में करने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम 90 दिन में तो करना ही चाहिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि जो लोग भी जुड़े हैं, संभवतः हमारी टीम ने, या टीम का वो स्तर ही नहीं है, ये भी हो सकता है, कुछ लोगों का वो स्तर ही नहीं है, वो बेचारे अच्छे लोग हैं तो अपने सीमित प्रभाव में जो कुछ कर पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो संभवतः वो लोगों को इतना तो कन्विंस कर लेते हैं कि तुम जुड़ जाओ, लेकिन वो ऊर्जाकृत और शपथकृत और संकल्पित वाला जो काम होना चाहिए वो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। राइट। और जो लोग जुड़ रहे हैं, ना वो यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और ना ही वो ऐप में जो एडमिन में हमारी तरफ से जो वीडियो जा रहे हैं उनको देख रहे हैं। लिहाजा उनकी ऊर्जा बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो जोड़ रहा है वो पहले उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और फिर उसके थ्रू मॉनिटरिंग करे कि वो ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत वाला जो संकल्प है उसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिहाजा ये व्हाट्सएप ग्रुप उतना ही जरूरी है जितना जो है ना उसका जुड़ना जरूरी है। इस बात से आप सहमत है ना? बिल्कुल सहमत हूँ, सहमत। ओके। आपके मन में कुछ शंका कुशंका यदि कोई शंकाएं नहीं सर, मेरे पास तो क्वेश्चन आते ही रहेंगे, काफी सारे प्रश्नों का भंडार आएगा, क्योंकि तो आप जो है अब जो है उन क्वेश्चन का जिनका आपको लगता है कि समाधान कारक जवाब संभवतः आपके पास भी नहीं है, कम से कम उन क्वेश्चनों को जरूर आप हम तक पहुंचाएंगे। निश्चित निश्चित निश्चित। क्योंकि देखिए, और किसी से ये हक मत लीजिए कि तुम हमको जानते हो तो ब्लाइंड फेथ करके हमसे जुड़ जाइए। नहीं 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 नहीं, मेरा तो सीधे एक बात रहती है कि जुड़ना है, क्यों जुड़ना है, ये प्रश्न जब तक आदमी नहीं पूछ रहा है ना, तो वो देखिए क्या है, अगर किसी व्यक्ति के प्रश्न उसने नहीं किए और खाली जुड़ गया है, वो समझ लीजिए कि वो आदमी पूरी तरीके से, शायद मुझे लगता है कि जुड़ा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। आदमी अगर ये पूछ लेता है कि भाई इसमें क्यों जुड़ना है और क्या करना है, तो फिर हम उसको समझा पाते हैं, और समझाने के बाद उसके प्रश्न भी हमको सुनने को मिलते हैं। और जब व्यक्ति उस भाव से जुड़ता है तो उसके अंदर वाकई में फिर एक जो है संगठन का भाव बिल्कुल, और हम जो है वो काम भी उनसे करा लें कि अपने हाथ से आप जो है शपथ पत्र को लिखिए। अब हाथ से लिखने पे मेरा बहुत जोर है, क्योंकि प्रिंट करा के साइन करा लोगे तो वो आत्मा नहीं जाएगी। कम से कम आप लिखोगे तो वो लिखते वक्त आपके जेहन से निकलेगा, नंबर 1। और आप उसका वीडियो भी बना के उसी ऐप से जो है उसे अपलोड करने के लिए कहें, और हमने तो अपलोड कर दिया आप भी करें टाइप का जो है ना लोगों को मोटिवेट किया जाए, तो ये यात्रा बहुत फास्ट ढंग से निकल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी पे रख दो, ठीक है ना? ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से इसके साथ ही अपन इस बात को चर्चा को यही विराम देते हैं। राइट। ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी बड़ा